Assalamu alaikum dear viewers. I am Shahid Nabi, working as a vocational trainer in Government Boys High School, Super Naghama Kupwara. Today we will discuss about perspectives in communication. पहले हम देखते हैं कि perspectives क्या होता है. Perspectives means the way you see something. For example, अगर आप ऐसी सोच रखते हैं कि जो खिलौने हैं टॉयज़ वो बच्चों के दिमाग को करप्ट करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब टॉय शॉप जो है खिलौने की दुकान वो आपके लिए इवल प्लेस हो गई है ना. यही होता है पर्सपेक्टिव्स कि किस चीज़ को आप किस नज़रिया से देखते हैं, किस चीज़ को आप कैसी सोच रखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पर्सपेक्टिव्स आर आइडियाज, व्यूज और फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग. दीज समटाइम्स अफेक्ट आवर कम्युनिकेशन. पर्सपेक्टिव्स होते हैं फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है, फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग, फिक्स्ड आइडियाज़ रखना, फिक्स्ड सोच रखना किसी को लेके, वो हमारे कम्युनिकेशन पे असर पड़ता है, उसकी वजह से हमारे कम्युनिकेशन पे असर पड़ता है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव अ फिक्स्ड आइडिया दैट योर टीचर इज स्ट्रिक्ट even he or she is friendly, in the same way others may also have fixed ideas about you which affect whatever you say to them. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फिक्स्ड आइडिया रखते हो, फिक्स्ड सोच रखते हो कि आपका टीचर स्ट्रिक्ट है, इवन कि वो स्ट्रिक्ट नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके कम्युनिकेशन पे असर पड़ेगा, आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. तो ऐसे ही बाकी लोग आपको लेके अगर ऐसी सोच रखेंगे, फिक्स्ड आइडियाज़ रखेंगे आपको लेके, तो आप अगर कुछ भी बोलेंगे उस पर असर पड़ेगा, आपकी कम्युनिकेशन पे असर पड़ेगा. ये होता है पर्सपेक्टिव्स, ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन. कौन कौन से फैक्टर हैं, क्या है वो, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन पे असर पड़ता है. समटाइम्स वी आर नॉट एबल Sometimes we are not able to communicate clearly because of barriers that stop us from sharing and understanding messages. Some of these are summarized. बोलता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो बैरियर्स हैं, ठीक है, ये हमारी कम्युनिकेशन पे बहुत ही असर डालते हैं. हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, ना ही समझते हैं, ठीक है, ना ही हम समझ पाते हैं, ना ही हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं. तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो नीचे दिए गए हुए हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन. ये फैक्टर है और ये लिखा हुआ है कि कौन सा फैक्टर कैसे बैरियर बनता है. बैरियर मतलब रुकावट, हमारे कम्युनिकेशन में कैसे रुकावट आता है एक फैक्टर की वजह से. अब हम पहला फैक्टर देखते हैं, लैंग्वेज. इन केस ऑफ यूज़ ऑफ इनकरेक्ट वर्ड्स, अनफेमिलियर लैंग्वेज एंड लैक ऑफ डिटेल. लैंग्वेज मतलब जैसे अगर आप किसी फॉरेनर से बात करते हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती है और वो इंग्लिश बोलता है, और आप यहाँ से हिंदी में बात करते हैं, ठीक है, तो वो आपकी बात को समझेगा क्या, नहीं समझेगी ना, तो आपकी कम्युनिकेशन पे असर पड़ेगा, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. वो ये होता है, लैंग्वेज की वजह से कम्युनिकेशन पे असर पड़ता है. या आप कुछ ऐसा बोलते हैं कि जो आगे वाला है, जो रिसीवर है, जिसके साथ आप बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको समझ नहीं आता है आपकी लैंग्वेज, आप क्या बोलते हैं, तो उसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन पे असर पड़ता है, हम कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाते हैं. दूसरा फैक्टर है पास्ट एक्सपीरियंस. पास्ट एक्सपीरियंस मतलब कि आपको कोई पुराना एक्सपीरियंस होगा, वो उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन पे असर पड़ता है. फॉर एग्जांपल, letting our earlier experience stop us from understanding or communicating clearly. For example, I scored low marks in my maths exam, so I'm scared to ask and answer questions in class. अगर आपने एग्ज़ाम में कम मार्क्स लाए होंगे, ठीक है, किसी सब्जेक्ट में आपने कम मार्क्स लाए होंगे, तो आपको क्या होगा, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे फिर अच्छे से क्लास में, उसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन पे असर पड़ेगा. जब आपके कम मार्क्स आएंगे तो आप क्लास में डर जाओगे क्वेश्चन पूछने से, आंसर देने में, तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन पे असर पड़ेगा. पास्ट एक्सपीरियंस ये एक फैक्टर है, इसकी वजह से कम्युनिकेशन पे असर पड़ता है. और एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप किसी शॉपकीपर के पास शॉपिंग करते हैं, वो आपको महंगा देता है, ठीक है, जो भी आप लेते हैं वहाँ से
वो महंगा देता है, रेट्स हाई लगाता है, तो दूसरी बार आप उसके पास जाओगे नहीं, आप उसके साथ बात ही नहीं करोगे, तो उसकी वजह से भी आपकी कम्युनिकेशन पे असर पड़ेगा। क्या था ये? पास्ट एक्सपीरियंस। जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस होता है उसकी वजह से भी हमारी कम्युनिकेशन पे असर पड़ता है। कल्चर तीसरा फैक्टर है। साइंस विच हैव अ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर्स सच एज शोइंग थंब मे मीन गुड जॉब डन फॉर सम पीपल बट मे बी इंसल्टिंग टू अदर्स सॉरी। कल्चर मतलब किसी कल्चर में ऐसा होता है कि अलग अलग मतलब होता है, ठीक है, अलग अलग बातों का अलग अलग मतलब होता है। जैसे किसी कल्चर में थंब दिखाना, ठीक है, आप किसी को थंब दिखाते हैं, ऐसे आप किसी को थंब दिखाते हैं तो इसका मतलब होता है कि गुड जॉब। किसी कल्चर में इसको गुड जॉब समझते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, फिर थंब थंब दिखाते हैं। किसी कल्चर में ऐसा होता है कि लोग इसको इंसल्ट समझते हैं, तो इसकी वजह से भी कम्युनिकेशन पे असर पड़ता है। ये भी एक फैक्टर है कल्चर। इसके बाद आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से कैसे असर पड़ता है? नॉइज और डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग में मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। एग्जाम्पल, टॉकिंग टू अ फ्रेंड इन अ फंक्शन वेयर देयर इज अ लाउड म्यूजिक। इन्वायरमेंट से क्या होता है? नॉइज होता है ना, नॉइज जहाँ पे होगा वहाँ पे कम्युनिकेशन पे असर पड़ेगा। अगर आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं किसी पार्टी में और वहाँ बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम हाई होने की वजह से आप बात नहीं कर पाओगे। वहाँ नॉइज़ होने की वजह से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, आपकी कम्युनिकेशन पे असर पड़ेगा। तो ये भी एक फैक्टर है इन्वायरमेंट। इसके बाद है फीलिंग्स। और फीलिंग्स एंड इमोशंस सच एज लैक ऑफ इंटरेस्ट और नॉट ट्रस्टिंग द अदर पर्सन अफेक्ट कम्युनिकेशन। फीलिंग्स एक फैक्टर है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन पे असर डालता है, बैरियर बनता है। कैसे बनता है? हमारी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, मतलब जैसे हम किसी को लेके मतलब ऐसा फील करते हैं कि नहीं, इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, किसी पे आप ट्रस्ट नहीं करते हैं, या आप उसको लेके मतलब वो सोच नहीं होती आपकी, ठीक है, आप उसको लेके ऐसा फील नहीं करते हैं, बेटर फील नहीं करते हैं, तो वो भी आप उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन पे असर पड़ता है। आप खुल के उसके साथ बात नहीं कर पाते हैं। अगर आपको कुछ बोलना होगा तो आप उसको नहीं बोल सकते। पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर क्या है? Personal factors include your own feelings, habits, and ways of thinking. For example, fear and low confidence may make communication difficult. Personal factor में आता है हमारी फीलिंग्स, ठीक है, हैबिट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको डर होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत लो होगा, तो उसकी वजह से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपको कुछ पता होगा, आपको सवाल का जवाब पता होगा, बट आप क्लास में खड़ा नहीं उठेंगे जवाब देने के लिए, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपके अंदर डर होगा, तो उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन पे असर पड़ता है। इसके बाद प्रेजुडिस। प्रेजुडिस क्या होता है? फिक्स्ड आइडियाज सच एज thinking no one in my class likes me may stop a student from communicating openly in the class. अगर आपको फिक्स्ड ऐसी सोच होगी कि मेरे क्लास में मुझे कोई पसंद नहीं करता, ये सब मुझे हेट करते हैं, इसकी वजह से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन पे असर पड़ता है, बैरियर बनता है हमारी कम्युनिकेशन में। तो ये हमारी कम्युनिकेशन को ख़राब करता है, बैरियर बनता है, तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लास में ऐसा सोच रखेंगे कि ये मुझे पसंद नहीं करता, यहाँ सारे बच्चे जो हैं, टीचर हैं, ये मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो आप वो अंदर से बहुत गंदा फील करोगे, तो इसकी वजह से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, आपके कम्युनिकेशन में बैरियर आएगा। सो थैंक यू फॉर टुडे। कल हम स्टार्ट करेंगे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन।